Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal। तो वी ऑलवेज लव इन विद वांगशन। तो क्या आप तैयार हो आज का पार्ट के लिए? क्या लगता है आज के पार्ट में कोई सरप्राइज़ है या नहीं? वैसे किसी ने मुझसे कहा था कि मेरा स्टोरीज जो होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट होते हैं। बात तो सही है। जिस स्टोरी में ट्विस्ट ना होना उसमें इंटरेस्ट कम होता है, जिसमें ज़्यादा होना उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। वेल थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। आज भी मुझे ना ढेर सारा कमेंट करना, बड़ा बड़ा लंबा लंबा कमेंट करना, जिसे पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगे। जैसे आप लोग करते ही हो वैसे ही अच्छे से कमेंट करना, क्योंकि आप लोगों से एक ही तो रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और बड़ा बड़ा लंबा लंबा कमेंट करने का। बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है। बाकी मैं आपको कितनी लंबी स्टोरी बना कर देती हूँ, तो इतना तो कर ही सकते हो ना आपका पुअर ऑथर के लिए। थैंक यू इन एडवांस। थैंक यू। चलो आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे जो ईजान थे उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था, जहाँ पर ईजान ने ईबो से कुछ गलत कह दिया था। इसके बाद में ईबो ने उसे जम के एक तमाचा लगाया। फिर बाद में दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट में, मतलब ईजान रूम के बाहर गेट के पास सिर टिकाकर और ईबो रूम के अंदर। नी हुसैन भी अपने रूम के बाहर सो गया था और नी मिंगजे उनको भी नींद नहीं आई थी रात भर। वो भी इन दोनों को देख रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि उनके भाई भी नहीं सोया होगा। वो उसे देख कर गए तो वो भी नहीं सोया था, वो वहीं गेट के पास सो गया था रात भर बैठे बैठे। अब नी मिंगजो ने ईबो को उठाया अपना गोद में और उसे उसका बेड पर जा कर के लिटा दिया। नी मिंगजो सोच रहा था कि ये क्या उसी की वजह से हो रहा है। शायद शायद इसकी वजह वो है, शायद वही इस सब की जड़ है, इन दोनों के झगड़े की, इन दोनों के दूर रहने की। निमिंगचे अपने पुराने अतीत में पहुंच गया था, जब पहली बार उसने ईबो को देखा था। पहली बार एक ऐसे शख्स से मिला था जिससे उसे देखते ही प्यार हो गया था। वो अपने पुराने दिनों में पहुंच गए थे। बीजिंग एयरपोर्ट, मॉर्निंग 11:30। किसी ने ज़ोर से चिल्लाया, हे मैं यहाँ हूँ, क्या तुम मुझे देख सकते हो? किसी और ने कहा, हाँ हाँ देख सकता हूँ, थोड़ा धीरे बोलो यार, यहाँ कितनी सारी पब्लिक है, तुम भाई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। दूसरे इंसान ने कहा, जो कि अपने साथ में बहुत सारा लगेज लेकर आया था और उसके पीछे पीछे एक छोटा सा बच्चा भी चलते हुए आ रहा था, जो कि लगभग 16-17 साल का होगा। उस इंसान ने कहा, हाँ हाँ विंग, मैं जानता हूँ जान, मैं इतना समझता हूँ कि मेरे बोलने से बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, पर क्या तुम्हें लगता है वो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं? देखो तो। उस सामने वाले इंसान ने एक तरफ इशारा किया जहाँ पर दो कपल आपस में लवी डबी हो रहे थे। इंसान ने कहा, हाँ मुझे पता है, इन लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ये लोग अपने में जो मग्न रहते हैं। मिंगजो ने कहा, थोड़ा संभल के बात कर, मेरा भाई भी आया है, देख पीछे। सान ने पीछे देखा नी मिंगजो के। उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा, मतलब उनके लिए तो छोटा ही है, 16-17 साल का लड़का वहीं खड़ा हुआ है, एकदम साइलेंट, अपने हाथों को अपने सीने पे बांधे हुए, बिल्कुल चुपचाप अपना सिर झुकाए हुए धरती की तरफ देखे जा रहा है। सान उसके पास गया, उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, नी हुसैन क्या हुआ है? नी हुसैन ने कहा, ब्रदर मैं सच में वहाँ से आना नहीं चाहता था, मेरे वहाँ कितने सारे दोस्त थे, लेकिन अब एक भी दोस्त नहीं है। मैं सच में वापस जाना चाहता हूँ, भाई से कहीं ना मुझे वापस भेज दग्गा, मुझे वापस भेज दिए। निमिंगजो ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ वहाँ? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे साथ रहोगे। और वैसे भी सान बहुत अच्छा है, तुम चाहो तो वो जिस स्कूल में पढ़ाता है उस स्कूल में तुम भी एडमिशन ले लेना। सान ने कहा, हाँ निमिंगजो, तुम्हें एक बहुत अच्छा दोस्त भी मिलेगा जो कि लगभग तुमसे पूरी तरह से अपोजिट है। मतलब वो लड़का ना तो बोलता है ना हंसता है, अपने काम से काम रखता है, बस पढ़ाई करना है, किसी से बात नहीं करना, मेरे अलावा तो वो किसी के पास जाता भी नहीं है। तुम्हें पता है उसके फेस पर मैंने पूरी लाइफ में, जब से मैं उसे पढ़ा रहा हूँ तब से अब तक, एक बार स्माइल देखी है, सिर्फ एक बार, जब मैंने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। मिंजो ने कहा, ओह हो, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो बताओ, तुम्हें किसी एक टीनेजर से प्यार हो गया है? सान ने कहा, नहीं मिंजे, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस बहुत अच्छा लड़का है। उसने मुझसे कहा कि सर मैं आपको दोस्त बना सकता हूँ, तो मैंने कह दिया हाँ,
फिर उसने पूछा कि क्या मैं आपको गा बुला सकता हूँ? मिंजे ने कहा, ओहो हो, गा मतलब लवर? शान ने कहा, अरे नहीं, गा का मतलब भाई। वो मुझे अपना बड़ा भाई समझता है, ऐसा दोस्त। तो मैंने हाँ बोल दिया। मिंजे ने कहा, मुझे भी मिलना है उस बच्चे से जिससे तुम इतना इम्प्रेस हो गए हो। तुम कभी किसी के बारे में बात नहीं करते, लेकिन तुम किसी के बारे में बात कर रहे हो। बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है, मुझे उससे मिलना है। शान ने कहा, ठीक है, तो तुम कल आ जाना। कल इसका एडमिशन भी करा देना और तुम उससे मिल भी लेना। मिंजो ने कहा, ये हुई ना बात। मुझे ऐसे ही काम अच्छे लगते हैं, फटाफट वाले। जो टाइम लगते हैं ना, वो चीज़ें मुझे पसंद ही नहीं है। नी हुसैन ने धीरे से कहा, बाथरूम में कौन ज़्यादा टाइम लगाता है? ये बात शान ने सुनी और वो हंसने लगा। उसने कहा, तेरा भाई बहुत फनी है। वो तीनों शान के घर पर आए। शान के घर पर शान अकेला रहता है। एक्चुअली वो एक अपार्टमेंट में रहता है जहाँ पर वो बिल्कुल अकेला रहता है। उन तीनों ने आकर के फ्रेशन अप किया और फिर उन लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद में वो लोग ऐसे ही खाली बैठे हुए थे। शान के पास काफ़ी सारे वीडियो गेम्स थे, तो वो तीनों मिलकर वीडियो गेम खेलने लगे। तभी शान का डोरबेल बजा। उसने जाके डोरबेल खोला और वो बिल्कुल सरप्राइज था। वहाँ पर उसके माँ बाबा खड़े थे। शान ने कहा, माँ बाबा आप दोनों, मैं बहुत खुश हूँ आपको यहाँ देखकर। कांगसन सरान ने कहा, अंदर तो आने दे, तुझे मैं बताती हूँ। ऐसा बोलते हुए उन्होंने शान का कान पकड़ा और उसे खींचते हुए अंदर लेके आई। उन्होंने देखा कि अंदर मिंगजे और नी हुसैन भी हैं, जिन्हें वो दोनों जानते हैं। विचांग से ने कहा, ओह, तो इनके साथ मस्ती हो रही है? मिंगजे ने कहा, जी अंकल, हम लोग बस अभी आए हैं, थोड़ी देर पहले। हम लोगों ने बस अभी अभी लंच किया है। शान ने कहा, मैं बस आप दोनों को बताने वाला था। कांगसन सरान ने कहा, तुम क्या बताओगे पागल? ये लोग हमें बताकर ही तुम्हारे घर आए हैं। पहले ये लोग यहाँ आ नहीं रहे थे, हम लोगों ने सजेस्ट किया था। शान ने घूर कर मिंगजे की तरफ देखा। उसने कहा, मिंगजे तुम्हारी तो। कांगसन सरान ने फिर पीछे देखा और कहा, बेटा तुम भी अंदर आओ ना। पीछे से एक लड़का अंदर आया और जानू से देखकर बिल्कुल सरप्राइज था, क्योंकि ये ईबो है। ईबो उसके अपार्टमेंट में उसके माँ बाबा के साथ क्या कर रहा है? ईबो ने ऑकवर्डली स्माइल किया जान की तरफ और कहा, सर वो मैं आंटी अंकल यहाँ बारिश। विचांग ने कहा, बेटा डरो मत, क्या ये तुम्हारे स्कूल में पढ़ाता है? ईबो ने हाँ में अपना सिर हिलाया। विचांग ने कहा, ओ, यहाँ तुम इसको अपना सर मत बोलना, बिल्कुल मत बोलो। ये सर होगा स्कूल में, यहाँ नहीं है। यहाँ तुम इसको अपना दोस्त मान सकते हो। ईबो इस बात से बहुत खुश था। वो खुशी उसकी आंखों में जान साफ साफ दिख सकता था। शान ने कहा, ऑलरेडी हम दोनों दोस्त हैं, डबल दोस्त बन जाएंगे। ऐसा बोलकर कि वो मस्ती कर रहा था, लेकिन ईबो के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि शान ने कन्फेस किया है उसके माँ बाबा के सामने कि शान ईबो को अपना दोस्त मानता है। इसका मतलब ईबो ने जो कहा था कि शान ईबो को पसंद करता है, क्या शान ने सच में दिल से कहा था कि हाँ वो ईबो को पसंद करता है? पर इस बात से शान बेखबर था कि शान ने एक्चुअल में क्या क्या गड़बड़ कर दी है। वो लोग वहाँ काफ़ी देर तक रहे, मतलब शान के माँ बाबा और ईबो। एंड आखिर में वी चांग से ईबो को लेकर के उसके घर छोड़ने चले गए थे। और मिंगजे वहाँ बैठा बैठा बस एक टक पूरे टाइम के लिए ही ईबो को घूरता रहा, क्योंकि जब ही उसने ईबो को पहली बार देखा था, उसकी ऑकवर्ड स्माइल देखी थी, वो वहीं फ्लैट हो गया था, बहुत बुरी तरह से फ्लैट हो गया था वो ईबो के ऊपर, कि जैसे उसे तो बस इस लड़के से प्यार हो गया है। वो शान को साइड में पकड़ के बोल रहा था विस्पर करते हुए, शान ये बच्चा कितना क्यूट है, मतलब मैं सच में इससे प्यार करता हूँ यार, मैं ना पक्का किसी से बात करने वाला हूँ। क्या ये ओमिका है? शान ने कहा, मिंजे क्या बकवास कर रहे हो, वो तुमसे छोटा है, उम्र में काफ़ी ज़्यादा छोटा है, लगभग 6 साल छोटा है वो हम दोनों से। क्या क्या बातें करते रहते हो तुम भी? मिंजे ने कहा, तो क्या हुआ, आज तो 14-14 साल के अंतर से भी शादी हो जाती है, तुम इतना ओल्ड फैशन क्यों हो जान? वैसे भी वो कितना क्यूट है ना। और वैसे भी अगर उससे मेरी शादी होती है ना, तो वो कुछ बोलेगा भी नहीं मुझे, मैं कहीं भी जाऊँ कुछ भी करूँ वो कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके मुंह में ज़ुबान ही नहीं है। शान ने कहा, ओह, तो तुम इसलिए उससे शादी करना चाहते हो? मिंजू ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे वो पसंद आ गया है बहुत ज़्यादा। अगर मुझे उसका नंबर मिले उसके घर वालों का, तो मैं घर पे जाके बात करूँगा। शान ने कहा, मिंजे माँ पापा यहीं हैं,
मतलब माँ यही है, उन्होंने सुन लिया ना तो तुम्हारी तो कुछ नहीं बट मेरी डंडे से ठुकाई हो जाएगी। ना मुंह बंद रख। कांगसन सनरन विंग के पास आया। सान के पास आने के बाद उन्होंने सान के दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, सान, अगर मैं तुमसे पूछे बिना तुम्हारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला खुद कर दूँ तो क्या तुम कुछ कहोगे या फिर हमारे जो फैसला है उसको नामंजूर करोगे? सान ने कहा, बिल्कुल नहीं माँ, आप जो भी सोचोगे बिल्कुल सही सोचोगे, जो भी करोगे बिल्कुल सही करोगे, मैं कभी भी आपके फैसले पर उंगली नहीं उठाऊंगा। तो कांग सरन ने कहा, तुमने उस लड़के को देखा? सान ने कहा, वो ईबो है, मैं उसे काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, वो मेरे क्लास में ही पढ़ता है। कांग से सरन ने कहा, वो हम मतलब मैं और ईबो की माँ, हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। उसकी माँ सी हुआ जिसे तुम मिले हो, है ना? सान ने कहा, हाँ हाँ आंटी, मतलब वो आंटी सी हुआ का बेटा है। मुझे पता ही नहीं था, मुझे अभी पता चला माँ। कांगजन सेना ने कहा, मैंने और सी हुआ ने तुम दोनों की सगाई कर दी है। सान एकदम चुप हो गया, एकदम चुप। मतलब उसे समझ ही नहीं आया कि उसकी माँ ने क्या बोला। उसने कहा, हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आया, आपने क्या कर दिया है? कांगसन सेना ने कहा, मैंने और सी हुआ ने, मतलब हम दोनों ने अ, तुम दोनों की शादी तय कर दी है बेटा। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम अभी बोल सकते हो, बाद में मना मत करना। सान एकदम चुप था। मतलब ये क्या हुआ? क्या क्या ईबो इस चीज़ से खुश होगा? और अभी जो उसके पास में आफत बैठी है उसका वो क्या करे? मिंगजे जो खुद भी ईबो के साथ शादी के सपने सजा चुका था, उसका क्या होगा? उसे छोड़ो, ईबो तो एक बच्चा है। जान ने कहा, माँ, ईबो बहुत छोटा है, वो मुझसे 6 साल छोटा है। उसकी उसको इतनी समझ नहीं है अभी। आप अगर उससे पूछोगे बिना तो वो मना कर देगा। कांगसन सेना ने कहा, मैंने और सी हुआ ने, हम दोनों ने उससे पूछा है, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। उसने खुद भी तो तुमसे पूछा था। सान ने कहा, मुझसे पूछा था? कब? मुझे क्यों पता नहीं है अगर उसने मुझसे पूछा है तो? कांग सेनन बहुत ज़्यादा हैरान थी। उन्होंने कहा, क्या मतलब, क्या ईबो ने झूठ बोला हमसे? सान ने कहा, पर कब? आप मुझे एक बार याद दिलाने की कोशिश की, शायद मुझे याद आ जाए। कांग सेनन ने कहा, एक दिन वो तुम्हारे ऑफिस रूम में आया था। सान को याद आया कि हाँ आया तो था। तब कांग सेनन ने कहा, उसने तुमसे पूछा था कि तुम उसे पसंद करते हो? तुमने कहा था हाँ। उसने फिर पूछा था कि तुम सच में उसे पसंद करते हो? तुमने कहा था हाँ। उसने कहा था वो भी तुम्हें पसंद करता है। सान को तुरंत याद आ गया उस दिन जब उसने सोच लिया था खुद ही मन ही मन में कि क्या फ्रेंड, ओह गॉड, उसने पसंद को दोस्त समझ लिया था कि क्या जान उसका दोस्त है, वो भी जान का दोस्त है। आह शिट, उसने अपने बालों को ना जोर से पकड़ लिया। उसने कहा, माँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मैंने ना गलत सुन लिया था, उसने बोला ही इतने धीरे से था। कांगसन सेना ने कहा, क्या तुम उसे पसंद नहीं करते? अब जान बेचारा क्या बोलता, वो अपनी माँ की बात को ज़ाया नहीं जाने दे सकता। उसकी माँ वादा कर चुकी हैं, वो मुकर नहीं सकता। उसे पता है मिंगजे तो वैसे ही मजाक कर रहा होगा। जान को लग रहा था कि मिंगजे मजाक कर रहा था, तो उसने कहा, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं उसे पसंद करता हूँ, हाँ। तब तो जान सान, हाँ ये बात तो सच है, वो ईबो को पसंद तो करता है पर उसने कभी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन जब उसके पास एक मौका है अपने पसंद को पाने का तो क्यों ना हाँ ही बोल दी जाए। उसने हाँ बोल दिया, क्योंकि ये बात तो ईबो भी नोटिस करता है। जान जितनी अटेंशन ईबो को देता है, जितने अच्छे से ईबो से बात करता है, जिसने लविंगली ईबो को देखता है, उतना किसी और को नहीं देखता। अगर ईबो शांत बैठा है, अकेले बैठा है, तो जान हमेशा उसके पास आता है। लेकिन किसी और स्टूडेंट के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं करता जान, उसके साथ ही करता है। इसीलिए तो ईबो को जान से प्यार हो गया। लेकिन जान अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करता आया है, कभी भी अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करता था। वो सोचता था हमेशा कि वो ईबो से बड़ा है, ईबो से बहुत छोटा है। 6 साल बहुत छोटा एज गैप नहीं होता, बहुत बड़ा गैप है। वो ऐसे कैसे ईबो के बारे में कुछ भी सोच सकता है? वो सब अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करने की कोशिश करता था। लेकिन आज उसने एक्सेप्ट कर ही लिया। पास ही में मिंगजे जो अपनी फेक स्माइल दे रहा था, उसे लग रहा था कि जान ने उसे बिट्रे कर दिया है।
जब कांगसन सेनन वहाँ से चली गई और नी हुसैन सो गया था, तब सान नी मिंगजे के पास आया। उसने कहा, मिंगजे, क्या तुम सच में सीरियस थे? मतलब मुझे लगा तुम मजाक कर रहे थे। मिंगजे ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है जान, तुम्हें तो पता है मैं आए दिन ऐसे मजाक करता रहता हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। और जान ने भी इस बात पर विश्वास कर लिया, क्योंकि वो खुद भी पहले से सोच बैठा था कि मिंगजे बस मजाक कर रहा था। प्रेजेंट में मिंगजे की आंखों में आंसू थे कि शायद यही बात हो सकती है, और इसलिए तो सान आज भी ये समझता है कि मिंगजे ईबो से प्यार करता है, पर वो ऐसा नहीं करता। वो उस समय के लिए ज़रूर था, लेकिन अब उसने अपनी सारी फीलिंग्स को दबा दिया है। वो वैसे भी मूव ऑन कर चुका है, वो किसी और लड़की के साथ में सगाई तक कर चुका है, तो फिर वो ईबो के बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकता। वो रूम से बाहर आया, उसने देखा जान जाग गया है और उसे ही घूरकर देख रहा है। मिंजो ने कहा, जान तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन जान ने कहा, मिंजे तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, तुम जा सकते हो। मिंजे को पता है सान बस ऐसे ही बोल रहा है, पर सान को सच में ऐसा लगता है कि मिंजे ईबो के पास गया था उसे बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए। सान उस रूम के अंदर आया, उसने देखा कि जो ईबो है वो बेड पर सो गया है। और जान सोच रहा था अपने मन में, ये क्या है यार, मतलब उसे रूम के बाहर कर गए, उसे पूरी रात जगा कर ईबो यहाँ आराम से सो रहा है। पर जान को क्या पता कि ईबो तो अभी अभी वहाँ शिफ्ट किया गया है, वो तो वहीं गेट के पास ही बैठा था रात भर। जान ईबो के पास गया, उसने देखा कि ईबो के फेस पर आंसुओं के निशान हैं। तब जान को रियलाइज़ हुआ कि उसने सच में ईबो को हर्ट कर दिया है। जान ईबो के पास में जाकर लेट गया, उसने ईबो को बैक हग किया। ईबो अपनी वार्मथ को पाकर बहुत खुश था, उसने नींद में ही स्माइल किया। इंसान ये देखकर थोड़ी देर के लिए तो खुश था, फिर वो थोड़ा पेन महसूस कर रहा था अपने हार्ट में, अपने दिल में, कि ये सच में सही नहीं है। उसे ईबो से वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी, वो सब तो नहीं भूलना चाहिए था। वो ये सब सोचते सोचते सो गया था। ईबो खुद भी सो गया था, और मिंजे जो रूम से बाहर तो चला गया था, पर वहाँ से नहीं गया था। उसने देखा कि ये दोनों तो सो गए हैं। उसने सोचा उसे भी थोड़ा सो ही जाना चाहिए, वो खुद भी रात भर नहीं सोया है। उसने गेट को थोड़ा सा बंद किया और जाकर अपने रूम में सो गया। दोपहर के लगभग 12 बजे फ़ोन की रिंगटोन से सान जागा। सान के साथ साथ ईबो भी जागा। सबसे पहले ईबो जागा, उसने देखा कि सान ने कितनी ज़ोर से उसे रैप करके रखा हुआ है। ईबो रात की बातें भूल चुका था, उसने कहा, गुड मॉर्निंग। सान ने भी कहा, गुड मॉर्निंग बेबी, क्या तुम ठीक हो? ईबो ने कहा, देन ईबो को याद आया सान ने क्या बोला था, तो ईबो ने एक लात मारकर जान को नीचे बेड से गिरा दिया। उसने कहा, तुम परवर्ट, यू संकी रास्कल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेड पर मेरे साथ आने की, और तुमने मुझे टच कैसे किया? तुम बहुत बड़े परवर्ट हो। यहाँ से जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, वरना मैं तुम्हें उसने पास ही से एक फ्लावर पॉट उठाया, उसने कहा, यही तुम्हारे सर पे दे मारूंगा और फिर तुम जाके हॉस्पिटल में मिलोगे। सान ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, तुम जवानी में विधवा हो जाओगे। ईबो जो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने कहा, तुम भी ना कभी, मतलब सच में ही पागल हो, बहुत बड़े पागल, इरिटेटिंग इंसान। सान ने कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ बेबी, वरना दूसरों के लिए तो मैं वैसे भी अपनी ज़ुबान ही नहीं खोलता, तुम्हें पता है ना मैं वैसे भी बात नहीं करता। ईबो ने कहा, पता है बात नहीं करते हो। उन दोनों की इस कन्वर्सेशन में अगेन ट्रिंग 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 फ़ोन की रिंगटोन ने दखलअंदाजी की। सान ने अपना फ़ोन उठाया, उसमें देखा कि उसकी माँ उसे लगातार कॉल कर रही है, और अब फ़ोन कट चुका था अपने आप ही। उसने देखा उसकी माँ की 125 मिस कॉल्स हैं। सान ने कहा, हे भगवान, माँ ने 125 बार मिस कॉल मारा है। ईबो ने कहा, बढ़िया, अब तुम ना बढ़िया मार खाना। अगेन फ़ोन बजा, सान ने उठाया और दूसरी तरफ से बहुत बुरी से चिल्लाने की आवाज़ आई, और उसकी माँ उसे डांटे जा रही थी। सान ने कहा, माँ बस बस बस, बात क्या है ये बताइए, डांट बाद में लेना। तो किसी ने, मतलब पीछे से उसकी माँ ने कुछ कहा, और सान बिल्कुल शॉक हो गया। उसने कहा, ओ नो, मैं कैसे भूल गया, मैं सच में पागल हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। माय लव, मैं तुम्हें कैसे भूल गया। ईबो कि जैसे कान की सारी घंटियाँ बजी। माय लव, अभी कौन लव है उसके अलावा? ईबो ने कहा, कहाँ जा रहे हो?
सान ने कहा बाय बाय, मुझे जल्दी जाना होगा। बेचारा मेरा छोटा सा प्यार कैसे रह रहा होगा। मैं भी ना उसे अकेला छोड़ के आ गया। वो बेचारा कब से मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसे रात भर इंतज़ार किया होगा। कल दिन भर भी मैं तुम्हारे साथ था। उसने मुझे कितना मिस किया होगा। सान दौड़ते हुए जा रहा था। ईबो खुद भी उठा। उसने अपना ब्लेज़र उठाया, पहना और खुद भी सान के पीछे भागा। सान ने कार को स्टार्ट करने वाला था। ईबो उस कार के अंदर आके बैठ गया। उसने कहा चलो। सान ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? ईबो ने कहा अब तुम्हें तुम्हारा प्यार याद नहीं आ रहा है? सान ने कहा हाँ हाँ, बेचारा कब से अकेला है, मैं जल्दी चलता हूँ। उसने अपनी कार को ड्राइव किया बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट, और अपने घर के सामने, मतलब अपने पुराने अपार्टमेंट जहाँ वो पहले रहता था, वहाँ आके रुका। ईबो के जैसे बहुत कुछ याद आ गया हो, बहुत सारी पुरानी बातें, जैसे सोच करके वो बहुत स्माइल करने लगा। उसे बहुत खुशी हो रही थी इस जगह आकर। अच्छा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसे सुकून मिल रहा हो। तभी उसने देखा कि जान कितने फास्ट भागते हुए जा रहा है। उसने गाड़ी को पार्क भी नहीं किया है। जान इतनी बुरी तरह से भागते हुए जा रहा था। ईबो खुद भी गाड़ी से निकला। वो भागते हुए सान के पीछे पीछे आया। सान लिफ्ट में चढ़ा। सान के साथ में ईबो भी गया। सान लिफ्ट से निकला और भागते हुए अपने अपार्टमेंट में आया। उसने की निकाली और गेट को खोला। सान अंदर गया। ईबो भी अंदर आया। सान अपने रैबिट के पास गया और उसने ऐसे हक कर लिया और कहा ओ माय गॉड बेबी, मैंने तुम्हें खाना नहीं दिया ना, मुझे माफ़ करना। ईबो ये चीज़ देखकर ना बुरी तरह से शॉक में था। मतलब वो रैबिट से जेलस फील कर रहा था। रैबिट से, वो रैबिट जो खुद उसने ही जान को गिफ्ट किए थे। जान, मतलब मैं खुद कितना बड़ा पागल हूँ। ईबो खुद से ये बोल रहा था अपने मन में। जान थोड़ा सा फूड लिया और अपने रैबिट्स को खिलाया। उसने कहा ओ माय लव, माय लिटिल लव, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी। ऐसा कहते हुए ना जान अपने कानों को पकड़े हुए बैठा था। ईबो उस इसको ना ये मोमेंट बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। ईबो ने अपना जो है ट्राउज़र चेक किया, क्या वो अपना फ़ोन लाया है? तो हाँ, वो अपना फ़ोन लेके आया था। उसने अपने फ़ोन में इस मोमेंट की एक पिक्चर निकाल ली और खुद से कहा ये कितना क्यूट है, मैं ना इस फ़ोटो को ज़रूर निकलवाऊँगा और अपने रूम में लगवाऊँगा। कितना क्यूट नज़ारा है। ईबो खुद भी उन रैबिट्स के पास आया। वो खुद भी उन्हें फूड देने लगा। थोड़ी देर बाद जान ने कहा ईबो, क्या तुम सच में मुझसे दूर रहना चाहते हो? मतलब तुम्हारी सारी गलतफहमी है, तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं है, तुम्हारा वहम है ये, और जितना गुस्सा तुम करते हो वो नॉर्मल है। सच में इतना मैं भी करता हूँ, इतना सब करते हैं। ईबो ने कहा और आज सुबह मैं आपको फ्लावर पॉट मारने वाला था। कल भी तो देखो, मैंने आपको माफ़ किया और आप बेहोश हो गए। उससे पहले मैं आपको होटल में कितनी बुरी तरह से पीटने पीटने वाला था। जो भी हाथ में आ रहा था आपके ऊपर फेंके जा रहा था। सान ने कहा तुम अगर बात करो उस रेस्टोरेंट की जिसमें तुमने मुझे सामान फेंक के मारा, तो मैं तुम्हें एक बात याद दिलाऊं, मैं इतना बड़ा पागल नहीं हूँ ये जो इतनी सी बात ना समझ पाए कि तुम मुझे जानबूझकर नहीं मार रहे थे। तुम जानबूझ करके सामान दूसरी तरफ फेंक रहे थे। और माफ़ करने की बात रही ना ये वो, तो तुम देखो मुझे, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम तुरंत बेहोश हो गए थे, ये नॉर्मल है। तुमने मुझे माफ़ किया तो मैं बेहोश हो गया, ये भी नॉर्मल है। अगर हम लोग लव मेकिंग कर रहे होते तो बेहोश नहीं होते। ईबो ने अपने कानों पे हाथ रखा और कहा बस शेमलेस। सान हंसते हुए बोला ओह शेमलेस, तुम्हें पता नहीं है बेबी, तुम्हारी 2 दिन में हीट आने वाली है। नहीं नहीं, 1 दिन में आने वाली है। तुम्हें मेरी ज़रूरत तो पड़ेगी ही ना, और अब तो वैसे भी तुम मार्क्ड हो, तो तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगी। ईबो ने कहा बस करो, तुम सच में शेमलेस हो गए हो, तुम परफेक्ट हो गए हो। सान ने कहा अच्छा, और तुम नहीं थे? पहले तो तुम मुझे खुद अपनी तरफ बुलाते थे, कैसे पूरे नेकेड बॉडी के साथ में बेड पर बैठ करके मुझे अपने हाथों से इशारा करके बुलाते थे। ईबो ने कहा बस करो, अगर तुमने एक शब्द और बोला ना मैं सच में यहाँ से चला जाऊँगा। सान ने कहा ठीक है जाओ मत, मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। ईबो और सान अब हंसने लगे। ईबो ने कहा क्या सच में मुझे कोई बीमारी नहीं है? सान ने कहा बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है। ईबो ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मुझे सच में बीमारी है, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, वो सच में बता देगा मुझे बीमारी है। सान ने कहा हाँ ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, ठीक है? ईबो ने कहा ठीक है। उन लोगों ने अब फ्रेशन अप हुए, उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट किया और वो लोग निकल गए डॉक्टर के पास। अपार्टमेंट पूरा साफ़ था तो उन्होंने सफाई वगैरह तो करनी नहीं थी, क्योंकि जान अक्सर यहाँ आता रहता है।
और वो अपने डॉक्टर के पास जब पहुँचे, डॉक्टर ने चेकअप किया ईबो का और ईबो को बताया कि उसे कोई बीमारी नहीं है, ईबो का वहम है सब कुछ। पर ईबो का वहम इतनी जल्दी कहाँ दूर होने वाला था। उसने कहा सान से, नहीं सान का, ये डॉक्टर ना झूठ बोल रहा है, आप दूसरे डॉक्टर के पास चलो। ऐसे करते हुए उन्होंने दिन भर में 8 डॉक्टर को बदला। उसके बाद भी जवाब एक ही था, ईबो को कोई बीमारी नहीं है, ईबो एकदम फिट है, एकदम फाइन है, एकदम सही है। इवन एक डॉक्टर ने तो ईबो से ये भी कह दिया, मिस्टर वांग ईबो, आप बिल्कुल तंदुरुस्त इंसान हैं, अगर आप बर्थ भी देना चाहें तो आप आराम से दे सकते हैं। ईबो को बहुत ज़्यादा शाय फील हुआ था और जान बस ईबो के ऊपर हंसे जा रहा था कि लो और चेकअप कराओ। वो लास्ट डॉक्टर था जिसके पास वो गए, उसके बाद में ईबो नहीं गया। क्या पता अगला डॉक्टर भी ऐसे कुछ बकवास बात कर दे। वो दोनों गाड़ी से वापस जान के अपार्टमेंट आए, पुराने अपार्टमेंट। आने के बाद वो दोनों अपने बेड रूम में गए। ये बहुत लंबे समय के बाद है जब ईबो सान के साथ में बेडरूम में गया है। सान को तो बहुत खुशी थी इस बात की, और ईबो ईबो को बहुत बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। जिस चीज़ की वो कब से तलाश कर रहा है वो उसे वापस मिल गया हो, जैसे उसे कंप्लीट फील हो रहा था, जैसे कि वो पूरा हो गया हो, उसे अब कुछ ना चाहिए हो। सान ने ईबो को हग किया, बैक हग, और कहा, बाबे तुम समझते क्यों नहीं, तुम्हारे एक वहम की वजह से हम कब तक अलग रहेंगे। ईबो ने कहा, सान का ये वहम नहीं है, सच में मैं बीमार हूँ। मुझे मुझे मेंटल डिसऑर्डर है शायद, या फिर मैं कुछ कुछ और ही हूँ, मुझे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा, कुछ तो बीमारी है मुझे। तभी तो अचानक से मैं गुस्सा करता हूँ, अचानक से प्यार करता हूँ। मैं क्या हूँ सान का, क्या मैं सच में बहुत बीमार हूँ। सान ने कहा, नहीं तुम बीमार नहीं हो, हम कितने डॉक्टर के पास तो गए हैं, तुमने बताया है ना सबने, तुम बीमार नहीं हो, ठीक है। अब ईबो के ऊपर जो था सान का सेंट हावी होने लगा था। वो दोनों डिनर करके वापस आए थे तो उन्हें डिनर करने की ज़रूरत तो थी ही नहीं। अब बस सान अपना सेंट रिलीज़ करने की कोशिश कर रहा था ताकि ईबो को काम कर सके। लेकिन ईबो के साथ तो दूसरा ही काम हो रहा था, क्योंकि उसकी रट आने ही वाली थी तो वो ट्रिगर हो रही थी एक दिन पहले। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट। जो भी हो जैसे भी हो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यही तो रहता है यार। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो मेरे लिए। तो क्या लगता है आपको कल क्या होगा, सान और ईबो का लवी डवी सीन। वैसे एक चीज़ बता दूं, मैं इसका ज़्यादा पार्ट नहीं रहा है, ये बस पार्ट 8 तक ही कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत जल्दी एफएफ जो है कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद हम नया एफएफ स्टार्ट करेंगे। तो क्या आप लोग नया एफएफ के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट ज़रूर करना। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, के बाय बाय, अपना ख्याल रखना।